जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप पेपर वाले दिन आपको सोचना पड़ रहा है कि ये क्या था तो कोई फायदा नहीं है। पहला रिवीजन कब होना चाहिए? 1 से 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिवीजन के लिए। रिवाइज करो। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे क्योंकि एसएससी जेई के प्रिपरेशन के लिए एसएससी जेई को किस तरह से जो आपका टेक्निकल पोर्शन है मैकेनिकल का बेसिकली उसको कैसे रिवाइज किया है। छोटा सा वीडियो रहेगा, 7 से 8 मिनट का वीडियो रहने वाला है जिसमें सिर्फ यही देखना है कि किस तरह से मैं रिवीजन करना है कि लास्ट मोमेंट है। एग्जाम जो होना था एसएससी जेई का 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, अभी कोई भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। एग्जाम डेट कल है 27, बट अभी कोई एडमिट कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब अभी अता पता कुछ भी नहीं है कि कब एग्जाम होगा। तो अभी जो हम जो एक्सपेक्टेड डेट की बात कर सकते हैं वही कह सकते हैं कि मे बी एग्जाम जो आएगा पूरा नवंबर पार करके दिसंबर या दिसंबर के एंड तक जाएगा, काफी डिले हो सकता है। ठीक है, ये जस्ट एक्सपेक्टेशन है, बट 1 महीना तो मिनिमम मान के चलेगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ 1 से 1.5 महीना आप मान के चल रहे हैं उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है हम उसकी बात करेंगे। सर रिवीजन कैसे करना है, ठीक है, रिवीजन किस किस सब्जेक्ट का करना है, टेक्निकल पोर्शन की मैं बात करूंगा प्रॉपरली। ठीक है, तो जस्ट सीधा मैं बात करता हूँ टेक्निकल पोर्शन में। जैसे हमारे पास जो वेटेज है, मैं 2 साल का वेटेज आपके सामने लेके आया हूँ डेटा। 2023 में एसएससी जेई में मैकेनिकल में कितने क्वेश्चन पूछे गए और 24 में कैसे एग्जाम में पूछे, कौन कौन से सब्जेक्ट में, वो हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जिससे मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, 2024 में जो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन पूछे गए 19 क्वेश्चन है और 23 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का एवरेज है। हाइड्रोलिक मशीनरी की बात करूं 2024 में 10 क्वेश्चन है जिसमें आपके टरबाइन है, पेल्टन व्हील है, पंप है, इसमें 9 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की तो 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, मतलब दोनों साल 23 और 24 में जो ये 12 जो क्वेश्चन वो एवरेज क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो अलग अलग शिफ्ट के जो एग्जाम है उनका मैंने एवरेज निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 क्वेश्चन दोनों साल पूछे गए हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करो तो 14 क्वेश्चन 2024 में, 12 क्वेश्चन 2023 में। आपको ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को एक्चुअली मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। शुरू के 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें मोर देन 10 क्वेश्चन का वेटेज है और जो नेक्स्ट बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं इनका जो वेटेज है 10 क्वेश्चन से कम है। तो अगर मैं बात करूँ 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आरएसी में 14 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन 2023 में है। सेम प्रोडक्शन की बात करूं 13 क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए, 14 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं आईसी इंजन की, सर 8 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चन दोनों साल सेम वेटेज रखा है। मैकेनिक्स में 5 क्वेश्चन 2024 में है, 3 क्वेश्चन 2023 में है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। थ्योरी ऑफ मशीन में 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। अच्छा, मशीन डिजाइन में 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जबकि 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये एक वेटेज है, आप इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये 6 सब्जेक्ट हैं यहाँ के स्टार्टिंग के, मोर देन 60 प्लस तो यहीं पे हो गया सर। 60 प्लस क्या बोलूँ तो 70% तो यही सिलेबस कवर हो गया। देख लो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। अगर मैं सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के 3 सब्जेक्ट की बात करूँ, थर्मोडायनेमिक, पावर प्लांट, आरएसी, तो 40 नंबर का तो यही हो गया। ठीक है, 40 मार्क्स की तो ये 3 सब्जेक्ट हुए, तो मतलब ऑलमोस्ट 60-70% आपका कवर हो जाता है शुरू के 6 सब्जेक्ट अच्छे से करने पे। प्रोडक्शन के अंदर आपका कास्टिंग है, मशीनिंग है, फॉर्मिंग है, ठीक है, आपके कास्टिंग वगैरह ये सारे सब टॉपिक यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, हम बात करते हैं सर प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे रिवीजन किया जाए। प्रिपरेशन छोड़ो, रिवीजन कैसे किया जाए। तो सबसे पहला रिवीजन में मेन टारगेट रहता है कि जो भी आपने अभी तक अपने नोट्स बना रखे हैं किस फॉर्म में, सर शॉर्ट नोट्स में। सर शॉर्ट नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, क्या बार बार उनको रीड करना है? नहीं। मन में डाउट आता हो कि सर अगर मैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करता हूँ बार बार तो प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँ या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ या मॉक टेस्ट लगाऊं। तो कई बार होता है कि बिना थ्योरी पढ़े हम सीधे मॉक लगाने चले जाते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आपको करना क्या है कि जब भी आप एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाए होने चाहिए। मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए जो लगभग प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन मोड में आ चुके हैं। आपको जो रिवीजन का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, खुद से बनाना पड़ेगा। किसी की कैपेसिटी हो सकता है 10 आवर की हो, किसी हो सकता है 12 घंटे की, किसी की 14 घंटे की, पर डे की बात कर रहा हूँ। तो 10 से 12 घंटे अगर मैं मान के चलूँ तो इसमें भी टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सर। 30%, 30% और 40%। जो 40% टाइम है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस में देना है, प्रैक्टिस में देना है। आपकी जो भी मॉक वगैरह बुक है, 30% टाइम आपको थ्योरी में देना है और 30% टाइम आपको टेस्ट में देना है, मॉक टेस्ट में देना है। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट मतलब 70% आपको सिर्फ प्रैक्टिस में टाइम देना है। रिवीजन का मतलब ये है कि सर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने बना रखे, नहीं बना रखे तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है, आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना होता है सर, कोई जैसे लॉ है छोटा सा, उसका फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूले को लिख लीजिए, क्योंकि जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से डायरेक्टली बन जाते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं।
70-80% आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बट न्यूमेरिकल से बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप फॉर्मूले लिख लीजिए। कोई परसेंटेज है जो फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बहुत ईजिली। तो इतना करना है आपको 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है, और अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाई जाए। रात में पढ़ते हैं तो रात में, दिन में पढ़ते हैं तो दिन में। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि सर मैं सिर्फ 4 घंटे, एक किसी का मैराथन सेशन चल रहा है उठा के मैराथन सेशन देख लो, 10 घंटे का थर्मो का है, 10 घंटे का सोम का, ऐसे नहीं। वो टाइम वेस्ट मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। कम से कम टाइम में ज़्यादा आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, खुद के सेपरेट नोट्स होते हैं, किसी के फोटोकॉपी नोट्स भी नहीं, आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स तो एटलीस्ट आपके खुद के होने चाहिए, आप शॉर्ट में लिखोगे बहुत सारी राइटिंग वो आपको समझ में आएंगी। इतना आपको करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी के मन में डाउट रहते हैं कि सर बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बता देता हूँ। 2026 के लिए हमारे SSC JEE के ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच हो चुके हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कोई जो वेब यूज़र है वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और आपके पास, ठीक है, ORG कोड आप डालोगे, वेब पे लॉगिन करोगे, STDMU और आपका मोबाइल नंबर, उससे लॉगिन हो जाएगा। इस ऐप पे आपको ढेर सारा कंटेंट फ्री मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी रहती है, इवन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आता, आप जस्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, सर ये कंसेप्ट में समझ है, मैं यूट्यूब पे उसको प्रिंट दे दूंगा, वहाँ पे आपको वीडियो एज इट इज़ मिल जाएगी। जो भी आपको टॉपिक लगता है कि सर ये टॉपिक टफ है, वो समझा दीजिए, मैं आके समझा दूंगा, ठीक है। बस टॉपिक छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि सर पूरा चैप्टर समझा दी, नहीं, कोई पर्टिकुलर छोटा टॉपिक है जो डाउट है वो मैं बता सकता हूँ, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।